Yeah. Turn me up. Yeah. Ooh, ooh, ooh. I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. I'm on the way up. I remember being down bad. Now y'all gotta pay up. Put your money where your mouth at. Ain't got time to wait up. Wait up. I just stay down for it. It's a layup. Never need a rebound for it. Lamborghinis and Balenciagas. If you see me, it's a problem. Baddest woman and they dripped in product. I'm so high up I can't see the bottom. Lamborghinis and Balenciagas. If you see me, it's a problem. When you see me, it's a problem. I'm so high up. Woo, woo, woo. I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. 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 Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Been a long, long time coming, but I'm on the way up. Gotta do it for my day ones. Gotta do it till the pay comes. Niggas are showing me fake love, but I love it when the hate comes. Try to end me, but I ain't done. Shine hard when the rain's done. I never settle for second place, so how you gonna tell me that I ain't the one? Lamborghinis and Balenciagas. If you see me, it's a problem. Baddest woman in the drip. हम एक ही फिल्म से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। अक्सर सितारों के पास सुनाने को फिल्मों के मिलने से लेकर उनके बनने तक को लेकर कई मजेदार किस्से होते हैं, है ना। और आज जो हम फिल्म आपके लिए लेकर आए हैं, इससे भी जुड़े कई मजेदार किस्से हैं और ऐसी यादें हैं जो हम भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। एक ऐसे महानायक की ये फिल्म है जिसने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी के चलते लोगों का दिल जीता। जी हाँ, आज इस फिल्म के गीत हम आपको सुनवाएंगे, इस फिल्म के बारे में हम आपको बताएंगे और गीत सुनने के बाद तो वैसे आप अंदाजा लगा ही लेंगे कि आज हम आपके लिए फिल्म चुनकर कौन सी लेकर आए हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम आपको ये गीत सुनवाते हैं और हमेशा की तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। कैसे वो आपको पता है, लेकिन हमारे जो नए दोस्त हैं जो पहली बार हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनके लिए हम बता दें, हमारा मेल आईडी है ipradio@gmail.com। ये वो रास्ता है जिसके जरिए आप अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, ये जो फिल्म है ये 1984 में बनी हुई थी। एक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन किया था प्रकाश मेहरा ने। अब तो आप अंदाज लगा ही लेंगे ना। तो चलिए फिर इस गीत को सुनते हैं और उसके बाद सारे संदेश आ रहे हैं और आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस फिल्म के गीत आज भी सुपर डुपर हिट हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1984 में बनी एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका निर्माण, जैसा कि हमने आपको बताया, निर्माण और निर्देशन दोनों किया था प्रकाश मेहरा साहब ने। और कौन था? अमिताभ बच्चन जी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, जयप्रदा और प्राण, ओम प्रकाश और रंजीत मुख्य भूमिका में थे। संगीत, इतना खूबसूरत जो संगीत था वो बप्पी लहरी ने दिया था और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ मेहरा जी की ये छठी फिल्म थी और इस फिल्म के जो संवाद थे वो लिखे थे कादर खान ने। वैसे इसमें जो पिता की भूमिका थी अमिताभ बच्चन की, उसके लिए पहले दिलीप कुमार साहब को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में अमिताभ जी ने कहा कि इसमें कुछ नेगेटिव शेड्स भी हैं, तो शायद दिलीप कुमार जी के ऊपर ये रोल इतना फिट नहीं होगा, तो उस जगह पे फिर प्राण को ये रोल दिया गया था। तो इस फिल्म में अमिताभ जी ने बिक्की कपूर के रूप में एक
ऐसी भूमिका निभाई थी जो आज भी लोग याद रखते हैं। जयाप्रदा मीना के रूप में थी, रंजीत नटवर शाह के रूप में, प्राण राय साहब अमरनाथ कपूर के रूप में यानी कि विकी कपूर अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में थे, मुंशी फूलचंद के रूप में ओम प्रकाश नजर आए थे, दीपक पाराशर इंस्पेक्टर अनवर बने थे और चंद्रशेखर जी एडवोकेट सक्सेना के किरदार में थे। वहीं पर भारत भूषण स्कूल मास्टर के रूप में दिखाई दिए थे, सुरेश ओबराय अब्दुल के रूप में थे, मुकरी नथुलाल के रूप में। अब नथुलाल के का नाम सुनकर तो आपको याद ही आ गया होगा कि इस फिल्म का फेमस जो डायलॉग था वो इन्हीं के ऊपर था। कौन सा था? मैसेज करके जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। इसके साथ ही एक हंगल जी थे जो कि मीना के पिता के रूप में नजर आए थे और जहां चार यार मिल जाएं ये जो गीत था इसमें स्मिता पाटिल अतिथि भूमिका में नजर आई थी। तो ये थी इस फिल्म की कास्ट। और अब हम बताते हैं आपको कि संगीत जैसा हमने आपको बताया बप्पी लहरी साहब ने दिया था और जिन्हें की सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था, जहां चार यार गीत रूना लैला के क्लासिक बंगाली गीत बोंधू 3 दिन से प्रेरित था। एक बात और मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए आवाज दी थी, आशा भोसले ने जयप्रदा के लिए अपना स्वर दिया था और किशोर कुमार को अपना 7वां सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार इसी फिल्म ने दिलाया था। और इस वर्ष इस फिल्म में उन्होंने 4 गाने गाए थे जो सभी सुपर डुपर हिट रहे थे। ये जो फिल्म थी शराबी, इसी से प्रेरित होकर कन्नड़ में भी एक फिल्म बनी थी 1985 में जिसका नाम था नी ठंडा कनिके। तो ये है शराबी आज की फिल्म। आपके संदेश भी पहुंच रहे हैं और इस फिल्म में हमने आपसे पूछा था कि एक बहुत डायलॉग हिट हुआ था, तो वो कौन सा डायलॉग था? अपने संदेश में आप हमें बताइए। फिलहाल इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की कोई थाली खाली राष्ट्र होगा और शक्तिशाली। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त राशन खुशहाल जीवन। आपको बता दें कि जो ये फिल्म शराबी है इसकी स्क्रिप्ट अमिताभ जी ने कहाँ सुनी थी? फ्लाइट में। जी, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात शेयर की थी। दरअसल क्या था कि वो कल्याण जी आनंद जी के ऑर्केस्ट्रा के साथ न्यूयॉर्क से वेस्टइंडीज की यात्रा कर रहे थे। प्रकाश मेहराबी जी उनके साथ थे। तो उड़ान के दौरान प्रकाश जी ने शराबी का आइडिया उनके सामने रखा। सब हवा में थे और उन्हें हवा में ही पूरी कहानी बताई गई और उनसे पूछा गया कि अब बताइए, मतलब कि अमिताभ जी से पूछा गया कि आपका क्या विचार है। अमिताभ जी ने कहा कि भाई सोचते हैं इस बारे में। तो इस तरीके से जब वो वापस लौटे तो मेहरा जी की स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार थी। डायलॉग्स जो थे वो बड़े लंबे लंबे थे, 2-3 पेज में फैले हुए थे। तो अमिताभ जी ने स्क्रिप्ट देखी और उन्होंने कहा कि सुनिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आपने मुझे फिल्म के लिए शराबी बना दिया, यानी कि जो मेरा कैरेक्टर है उसमें मुझे शुरू से लेके आखिर तक शराब पीना है। और ऐसे शराबी को बोलने में तो वक्त लगता ही है ना, क्योंकि एक शराबी फर्राटे में तो नहीं बोल सकता। अब आपने जो मुझे डायलॉग बोले दिए हैं ये इतने लंबे लंबे हैं कि अगर इनको मैंने पूरा पढ़ा तो ये 4-4 पेज के जो डायलॉग है इससे तो फिल्म कई घंटे की लंबी हो जाएगी। तो कृपया करके इन्हें छोटा करें। प्रकाश जी बिग बी की बात को टाल नहीं सकते थे, वो सहमत हुए और डायलॉग को उन्होंने छोटा कर दिया। तो 4.5 करोड़ के बजट में बनी फिल्म शराबी ने 41 साल 42 साल पहले 7.6 करोड़ का कलेक्शन किया था और एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। आपके संदेश भी आ रहे हैं। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का सबसे फेवरेट डायलॉग क्या था, तो आपके ढेर सारे संदेश आ रहे हैं। वो था नथुलाल जी का। याद है ना, नथुलाल जी मुकरी जी, इन्होंने इस भूमिका को निभाया था और अपने मूंछों पर वो ताप देकर बोलते थे, मूछे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। तो ये जो अभिनय किया था, ये जो कैरेक्टर निभाया था, वो मुकरी साहब ने निभाया था। मुकरी जी जो कि हिंदी सिनेमा में अपने कॉमिक रोल्स के लिए जाने जाते थे। 6 फीट 2 इंच लंबे अमिताभ के गाल पर किस करना हो या फिर टेलर मास्टर बनकर दर्शकों को हंसाने पर मजबूर करना हो, ये काम सिर्फ एक ही कर सकता था और वो थे मुकरी साहब।
अच्छा, इस फिल्म में एक और सीन था, मतलब अमिताभ जी का एक स्टाइल था जिसको लोगों ने बहुत फॉलो किया था। अमिताभ जी जेब में हाथ रखकर बात करते हैं। जब वो अपने संवाद बोलते थे तो वो एक हाथ को जेब में रखते थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? अगर आपको पता है तो संदेश के जरिए मुझे ये बात बताइएगा। फिलहाल इसी फिल्म का एक और गीत और उससे भी जुड़े जो किस्सा है वो बीच में सोनम और वंदना राठौर जी हमारे साथ है। पिपरिया से कमलकांत, दीपा रिमझिम जी और समलडी नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा आदिति जी, राधे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस सफर में हम सफर बनने के लिए। कुछ और संदेश है उनको भी हम शामिल कर लें। तो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवागोप, शिवांग, प्रेम, कपिल, संगीता जी हमारे साथ है और मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरान जी, जिला मुरादाबाद, गांव धुलापुर, उत्तर। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। बिहार विच विधान सभा चोणां ते पंजाब च तरनतारन ज़िमनी चोण समेत 7 सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ 8 विधान सभा सीटां ਲਈ ज़िमनी चोणां ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਲਕੇ ਹੋਏਗੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ਵੱਲੋਂ मंजूर की गई बरामदकारां ਲਈ कर्जा गारंटी स्कीम भारत ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਬੈਨ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਏ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। बिहार विच विधान सभा चोणां लई वोटां दी गिणती कल सवेरे 8 बजे शुरू होएगी। बिहार दे 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 46 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 243 ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ VOTING 2 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨਾਂ EVM ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 2616 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸਮਤ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਗੁੰਜਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ EVM ਅਤੇ VVPAT ਨੂੰ 3 ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ से अंदर सील कर दिता गया। उन्होंने कहा कि सारे गिणती केंद्र ते व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए ने। टोटल हमारे 46 काउंटिंग सेंटर्स हैं जहां बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतों की गणना की जाएगी। काउंटिंग सेंटर्स CCTV वीडियोग्राफी से फुली कवर्ड हैं और कल 8 बजे से मतगणना का प्रारंभ शुरू हो जाएगा और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली 9 सवा 9 से हम लोग को रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो चलता रहेगा। पंजाब ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀਟ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਭਲਕੇ ਹੋਏਗੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ਵੱਲੋਂ कल मंजूर की गई बरामदकारां ਲਈ कर्जा गारंटी स्कीम विश्वव्यापी मुकाबलेबाजी ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਸੁਚਾਰੂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨ EPM ਬਰਾਮਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, MSME ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। श्री मोदी ने जिक्र किया कि EPM एक अजिही विधि जो नतीजा आधारित ते प्रभावशाली होवे बनाउण लई मुख्य हिस्सेदारां नूं एक थां लिआउंदा है। प्रधानमंत्री ने जोर दे के कहा कि महत्वपूर्ण खनिजां ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ MSME ਸਮੇਤ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਟੀਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। The Cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The Cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance to